फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जीएसटी लाइव प्रोजेक्ट के पार्ट नंबर 6 में। और आप लोग के लिए एक ज़रूरी सूचना है कि ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक ज़रूरी सूचना है। यदि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली, एडवांस एक्सेल जैसे कोर्स की नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉल करके कोई क्वेरी होगी तो या कोई इंक्वायरी लेनी है आपको तो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सीधे ही स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। देखते हैं प्रोजेक्ट है क्या। बेसिकली 75 नंबर तक मैंने कर लिया था और आज हम सॉल्व करेंगे 76 नंबर से। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं 75 नंबर कंप्लीट। अब बात करते हैं 76 यानी ये ब्लू कलर के जो है डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स है क्या, तो देखिए आप, ये जो डॉक्यूमेंट्स है परचेज किए, क्योंकि हमारी कंपनी ने क्या किया हुआ है, सामान खरीदा है। और खरीदने जो जिस कंपनी ने सामान को बेचा है उसका नाम है डेल इंटरनेशनल सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो चलिए अब परचेज की एक आपको एंट्री करनी है टैली में, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं टैली में। और टैली में जाने के बाद अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है वीडियो का जो पार्ट नंबर 5 जो था, ठीक है, जो इंड हुआ था, तो उसके लास्ट तक बैलेंस शीट यही आया हुआ था। ठीक है, तो ये मैं बैलेंस शीट आपको दिखा रहा हूँ और आपको इससे आगे करना है। तो कैसे करेंगे, अब मैं पीछे चलता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ से एंट्री करने के लिए मैं जाऊँगा अकाउंटिंग वाउचर्स में। ओके, सो परचेज की शॉर्टकट होती है F9, तो आपको F9 बटन प्रेस करना है और सबसे खास ख्याल रखना है डेट का। तो डेट है क्या, तो जो डेट है वो है 2 जनवरी, तो F2 बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ से 2 जनवरी ले लीजिएगा। ठीक है, सप्लायर इनवाइस नंबर, तो इनवाइस नंबर था 0778/1920। ओके, सो 2 जनवरी डेट रहने दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। पार्टी नेम डेल इंटरनेशनल, तो अब देखिए डेल इंटरनेशनल नहीं बना है, तो बनाने के लिए शॉर्टकट Alt+C प्रेस करेंगे। ठीक है, और बनाएंगे डेल इंटरनेशनल, ठीक है, सर्विसेज, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंडिया, ठीक, फिर प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं और इनका जो डिटेल है, तो डिटेल भी लिखेंगे। डिटेल है दिव्यश्री, तो यहाँ से मुझे लिखना है दिव्यश्री, और भी कुछ आगे लिखा हुआ है ग्रीन्स नंबर 12/1, ठीक है, डोमलर पोस्ट, नीचे ये भी लिखेंगे कोरा मंगला इनर, और भी कुछ दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है रिंग रोड, तो यहाँ से ले लीजिएगा रिंग रोड। ओके, सो नीचे और भी कुछ दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है बेंगालुरु, तो यहाँ से आपको लिखना है बेंगालुरु, और ये कोड भी लिख लीजिएगा 560071, कॉमा कर्नाटका, और एक कॉमा लगाएगा और आगे लिखिएगा इंडिया। ओके, सो अब ये जो है यहाँ से स्टेट में कर्नाटका आपको ले लेना है और पिन कोड में पिन कोड टाइप कर देना है। ओके, ये जो पार्टी है ये रेगुलर है और इसका जो रजिस्टर नंबर एक बार लिख लेते हैं 293 तो यहाँ से लीजिएगा CH। ओके, आगे भी है 1925QA1 एंड Z6। ओके, सो इसको एक्सेप्ट कराइए। इस विंडो को भी इंटर बटन दबा के आपको एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद परचेज में परचेज कर लेना है। ठीक है, क्या आइटम हम खरीद रहे हैं, तो डेल लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो अभी आइटम मेरे पास नहीं बना हुआ है, तो इसके लिए आपको Alt+C बटन प्रेस करना है। ठीक, और यहाँ से बनाना है डेल वेस्ट्रो, बेसिकली ये आइटम का नाम है, और आगे भी कुछ है जैसे 3568 लैपटॉप। ठीक, इसकी यूनिट रखिएगा पीसेज और सेट अल्टर रजिस्ट्री डिटेल को यस कीजिएगा और यहाँ से फिर लिखिएगा डेल वेस्ट्रो 3568 लैपटॉप। ओके, HSN कोड 8471 होता है लैपटॉप का। ठीक है, टैक्सेबिलिटी में लीजिएगा आप लोग टैक्सेबल, और इस पर जो इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा वो लगेगा 18%, और यहाँ से इसको गुड्स रखिएगा और इस एंट्री को एक्सेप्ट कराइए। ठीक, इस आइटम को एक्सेप्ट कराइए। और अब देखिए नेम ऑफ आइटम में हम खरीद रहे हैं 100 पीस और जो एक का रेट है वो है 39,800। ओके, तो इस हिसाब से 39,80,000 का जो है मेरा इनवाइस नहीं कह सकते हैं, बेसिकली गुड्स की वैल्यू है। और अब देखिए इस पर क्या होगा, चूँकि ये जो पार्टी है बेसिकली इंटर स्टेट की है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से इनपुट IGST लगाना है। ठीक है, 7,16,400 रुपये कटे हैं, यानी टोटल जो बिल बना वो बना 46,96,400 का। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ई-वे बिल डिटेल को नो कर देते हैं। ठीक है, न्यू रेफरेंस पे नया रेफरेंस ले लीजिएगा और नरेशन टाइप करके आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, सो अब बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स की। देखते हैं अगला डॉक्यूमेंट्स क्या दिया है, तो डॉक्यूमेंट्स नंबर 77 देखते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर 77 है क्या। बेसिकली मैं नीचे करता हूँ, जी हाँ ये है। अब ये क्या चीज़ है, तो देखिए बेसिकली ये शिव सागर वेज रेस्टोरेंट है। जाहिर सी बात है हम किसी रेस्टोरेंट्स पे गए, वहाँ पे नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खाया, ठीक है,
और उसके बाद हमें ये बिल मिला। तो ये बिल जो है अब हमें क्या करना है, तो इसको जो है अपने टैली में दिखाना है। ओके, सो कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाने के लिए सीधे चलिए टैली में चलते हैं। तो ये मेरी टैली है, और जब ऐसे एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं, और एक बात मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे साफ साफ देखिए, ये जो आपको बिल मिला है इस पे लिखा हुआ है पेड, यानी अपने पैसा पेमेंट कर दिया। 419 रुपये की बात है, तो जाहिर सी बात है आपने कैसे पेमेंट किया है, क्योंकि कहीं पे ऐसा जिक्र नहीं है कि आपने चेक से पेमेंट किया हुआ है। ओके, सो चलिए टैली पे चलते हैं। और चूँकि ये पेमेंट हुआ है तो पेमेंट की शॉर्टकट होती है F5, और डेट का काफ़ी ख्याल रखेंगे। जो डेट है वो है 2 जनवरी, तो 2 जनवरी रहने देते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, डेबिट करेंगे एक्सपेंसेज इन रेस्टोरेंट, यानी हम एक लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने की शॉर्टकट होती है Alt+C, और यहाँ से देखिए हम लिखेंगे एक्सपेंसेस इन रेस्टोरेंट। ओके, और ये जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ओके, सो अब मैं एक बात बता दूं, अगर रेस्टोरेंट में आपका खर्च वगैरह हुआ है कोई भी पैसा, तो याद रखिए आपका इसको, यानी जो आप ITC क्लेम कर रहे हैं, ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप एक बार इनवाइस देख लीजिएगा, उसमें जो है CGST GST भी लगा हुआ है, तो उसका आप ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ITC नहीं ले सकते हैं। और बेसिकली इस पर जो है GST एप्लीकेबल लिख रहा है, तो इसको लीजिएगा नॉट एप्लीकेबल। ओके, सो यहाँ से यहाँ भी लीजिएगा नॉट एप्लीकेबल, इसको एक्सेप्ट कराइएगा। उसके बाद करना क्या है, टोटल खर्च जो है वो हुआ 419 रुपया। क्रेडिट क्या होना है, तो क्रेडिट होना है कैश, तो यहाँ से आपको ले लेना है कैश। और इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक नरेशन टाइप कीजिएगा, और नरेशन टाइप करके इसको एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ठीक है, अब नरेशन देखिए मैंने क्या टाइप किया था, बिंग मेड पेमेंट टू शिवसागर रेस्टोरेंट। ओके, और इसको एक्सेप्ट करा दीजिएगा। तो ये एंट्री कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं 78 नंबर, पेज नंबर 78 की। तो 78 क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो वेट, ये 78 जो है ये बेसिकली एक डेबिट नोट है, हमारी कंपनी ने काटा हुआ है। जाहिर सी बात है डेबिट नोट कब काटते हैं, जब हमें कोई भी परचेज रिटर्न करना होता है तो हम डेबिट नोट इशू करते हैं। यानी मैंने जो डेल इंटरनेशनल से लैपटॉप ख़रीदा था डेल कंपनी का, वो क्या है कि 4 पीस किसी भी कारणवश मैं उसे वापस कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे डेबिट नोट इशू करना पड़ रहा है। तो डेबिट नोट इशू करने के लिए टैली पे चलते हैं, और इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl F9। तो Ctrl F9 बटन प्रेस कीजिएगा। ओके, सो अभी जो Ctrl F9 प्रेस किया है तो अपने डेबिट नोट तो खुल गया, लेकिन अभी ये बाउचर मोड भी खुला है। लेकिन हमारे पास आइटम है बताने के लिए कि हम डेल लैपटॉप वापस कर रहे हैं, तो इसको हम आइटम मोड पे खोलेंगे। आइटम मोड पे खोलने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl V। ओके, सो यहाँ से ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, और डेट की बात करें तो डेट का काफ़ी ख्याल रखिएगा। डेट यहाँ से 31 जनवरी हो चुका है, तो F2 बटन प्रेस कीजिएगा और 31 जनवरी ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से इनवाइस नंबर की बात करते हैं, तो 002/1920। ठीक है, और डेट सही है मेरा। पार्टी नेम जो है वहाँ से लीजिएगा डेल, तो डेल ले लेते हैं पार्टी नेम, और इसको भी इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज में लीजिएगा परचेज का लेजर, और क्या आइटम वापस कर रहे हैं, तो मैं वापस कर रहा हूँ डेल वेस्ट्रो, कितना 4 पीस। ओके, सो 39,800 क्रेडिट से आया था, और ये 4 पीस वापस हो गया। और याद रखिए GST भी लगा था इसके साथ में। तो अब जाहिर सी बात है कि जो आपने ख़रीदा था तो इनपुट IGST लगाया हुआ था, तो वापस करेंगे तो मुझे घटाना है ना, तो घटाने के लिए भी मैं इनपुट IGST का उपयोग करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं लूँगा इनपुट IGST। ओके, सो यहाँ पे देखिए कितना हुआ है, बेसिकली 28,656 रुपया IGST बना, और टोटल जो इनवाइस की वैल्यू बनी है 1,87,856 रुपये। ठीक है, तो ये सही है मेरा बिल। अब इसको इंटर बटन दबाइए, और ईवे बिल डिटेल नहीं मौजूद है तो नो कीजिए, और इसमें देखिए रेफरेंस नंबर में आपको लेना है अगेंस्ट रेफरेंस। ओके, सो इसी बिल से पैसा माइनस होना है, तो ये बिल ले लीजिएगा, और नरेशन में नरेशन टाइप कर दीजिएगा, और इसको क्या कीजिएगा, एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ओके, अच्छा, अब मैं एक और बात बता दूं कि मैंने इससे पहले भी एक डेबिट नोट इशू किया हुआ था। ठीक है, लेकिन क्रेडिट नोट इशू किया था अपने पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक्स हो गया था, तो मैं आपको वो जो है मैंने गलती की थी, मैंने क्या बेसिकली वो गलती से गलती हो गई थी, तो मैं वो सही कर देता हूँ, सही आपका करवा देता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे देखना होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स था कौन सा, तो आई होप कि वो डॉक्यूमेंट्स रहा होगा 65 नंबर। तो 65 नंबर एक बार देख लेते हैं है क्या। जस्ट वेट, इंतज़ार कीजिए ज़रा। जी हाँ, बेसिकली 65 नंबर ही था, मैं आपको दिखा दूँ। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अब ये जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसको मैं सही करवाना चाहता हूँ। ओके, सो जस्ट वेट। ओके, 65 नंबर आ चुका है। ठीक है,
ये भी एक डेबिट नोट इशू ही था जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बनाई थी। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि IGST लगा हुआ है। तो अब सवाल ये नहीं है कि IGST लगेगा कि SGST लगेगा, सवाल ये है कि इनपुट IGST लगेगा कि आउटपुट लगेगा। तो अब देखिए ये डेबिट नोट इस कंपनी ने इशू किया है, तो हम जब सामान वापस लेंगे तो हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे, ठीक है। क्रेडिट नोट का मतलब ये होता है कि हमने कोई सेल किया हुआ था और वो सामान रिटर्न आ रहा है। तो जब हम सेल करते हैं तो कौन सा GST लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आउटपुट IGST लगाते हैं। जाहिर सी बात है आउटपुट IGST लगाते हैं। तो जब सामान वापस आ रहा है तो जाहिर सी बात है अब IGST का घटेगा ना पैसा, तो वहाँ पे भी हमें लेना है आउटपुट IGST। तो ये आई होप कि मिस्टेक हो गया था एक। तो ये 1 तारीख 12वें महीने में एंट्री हुई थी। मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ से स्किप बटन दबाइएगा और डिस्प्ले में जाइएगा और डेबुक में जाइएगा, ठीक। F2 बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ से ले लीजिएगा 2 तारीख 12 महीना, ठीक। 2/12 था कि 1/12 था, अब मिस्टेक हो रहा है, 1/12, ठीक। हाँ, यहाँ से देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट नोट इशू किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए इनपुट IGST ले लिया गया है। तो बस इंटर बटन दबाइएगा, इंटर बटन दबा के आपको यहाँ पहुँचना है इनपुट IGST पे, ठीक। और यहाँ से इसको चेंज करके कर देना है आउटपुट IGST, ठीक है, क्योंकि ये पैसा माइनस हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो काफ़ी ख्याल रखिएगा ये मिस्टेक्स ना होने पाए, ठीक है। चलिए अब सारी एंट्रियाँ मेरी नॉर्मल हो चुकी हैं, सब एकदम सही हो चुका है। अब बात करते हैं अपने अगले डॉक्यूमेंट्स की, जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है अगला। तो अगला जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट नंबर बेसिकली 78 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं 79 की। तो देखते हैं 79 क्या दिया हुआ है, ज़रा वेट कीजिएगा, मैं इसको स्वाइप करके आपको दिखाता हूँ। तो 78 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, हम बात करते हैं 79 की। तो 79 है क्या, ये आप देख सकते हैं कि एक चेक दिया हुआ है, 31 जनवरी को एक चेक काटा गया है 45,08,500 का, ठीक है। किसके नाम पे, डेल इंटरनेशनल सर्विस के नाम पे। जाहिर सी बात है अब हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक। तो ये कैसे करेंगे इसकी भी आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो पेमेंट की शॉर्टकट होती है F5 और डेट का काफ़ी ख्याल रखिएगा। डेट जो था हमारा F2 बटन दबाइए और यहाँ से लीजिएगा 31 जनवरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेबिट क्या होना है, तो डेबिट होना है डेल इंटरनेशनल। तो डेल इंटरनेशनल ले लेते हैं, क्योंकि अब पूरा पैसा इनको पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ले लेंगे 45,08,544, ठीक है। और यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, ये बिल पूरा इनका खत्म हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। आप ऊपर ये बैलेंस में देख सकते हैं कि इनका जो बैलेंस है अब जीरो हो गया, ओके। सो क्रेडिट हो रहा है हमारा वेल्थी बैंक, यानी हमारे चेक से पैसा जा रहा है। पैसा पूरा नहीं जा रहा है, पैसा देखिएगा ध्यान से, जा रहा है 45,08,500 रुपया, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, चेक नंबर मेरा सही है, सब कुछ, कोई एरर नहीं है। अब बात करते हैं बाकी बचे 44 रुपये का क्या होगा। तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। कैसे, हम मान लेंगे कि उतना मुझे डिस्काउंट रिसीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम एक लेजर बनाएंगे LTC करके। क्या लेजर बनाएंगे, लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव, ओके। रिसीव की स्पेलिंग लगता है मिस्टेक हो गई, रिसीव, ओके। और जो ये रिसीव हुआ है मुझे इनडायरेक्ट इनकम हुई है मेरी, और इस पर कोई GST का केस वगैरह नहीं है, तो नॉट अप्लीकेबल करते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 44 रुपया मुझे जो है डिस्काउंट मिल गया, अब ये मेरी इनकम हो गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे Ctrl+R करता हूँ नरेशन के लिए, और यहाँ पे देखिए अब नरेशन जो है शिव सागर आ रहा है, तो यहाँ से हटा दीजिएगा, शिव सागर मत लिखिएगा, बिंग मेड पेमेंट। और यहाँ पे एक बात और लिखिएगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो यहाँ से आपको लिखना होगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ओके। और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले डॉक्यूमेंट्स भी, देखते हैं कि अगला डॉक्यूमेंट्स है क्या। तो डॉक्यूमेंट्स नंबर 80 यानी डॉक्यूमेंट्स नंबर 80 क्या दिया हुआ है एक बार दिखाते हैं। ये जो 80 दिया हुआ है आर्या फैक्ट्री है ना। इसे आपने पहले भी सामान खरीद रखा था जब आप रजिस्टर्ड थे कंपोजिशन डीलर में, लेकिन अब जो आप हैं वो रेगुलर डीलर में कन्वर्ट हैं। तो अभी आपको करना क्या है कि ये अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई सामान परचेज हो रहा है, तो अनरजिस्टर्ड डीलर, तो आप समझ रहे हैं अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी इसका मतलब कि ये जो डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है इस पर रिवर्स चार्ज एंट्री हमें पास करनी होगी। जैसे होता क्या है कि जब रेसिपिएंट्स खुद लाइबल होता है टैक्स को पेमेंट करने के लिए, है ना, व्हेन रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे द टैक्स टू गवर्नमेंट, ठीक, देन इट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज, इसको हम रिवर्स चार्ज बोलते हैं, ओके। तो अब ये देखिए जो आर्या फैक्ट्री हैं ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमने क्या किया, इनसे सामान परचेज किया, तो देखिए इसमें कोई GST चार्ज नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको भी सेम ऐसे परचेज कर लेना है, लेकिन इसके बाद चूंकि आप तो GST में रजिस्टर्ड हैं, तो आपको गवर्नमेंट्स को दिखाना पड़ेगा कि आपने इनसे जो है बैग खरीदा है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, तो जब आप ये खरीदेंगे सामान, HP लैपटॉप बैग खरीद लेंगे, जाहिर सी बात इसमें HGST CGST नहीं दिखाएंगे खरीदने के बाद, है ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो खरीदने के बाद एक फिर दूसरी एंट्री आप पास करेंगे, आपकी जो क्या कहते हैं
इनपुट टैक्स लायबिलिटी है उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जो आपकी लायबिलिटी बनती है आप खुद से उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। बढ़ाने के बाद क्या होगा, फिर एक तीसरी एंट्री बनेगी, गवर्नमेंट्स को पेमेंट जाएगी जो आपने अभी इंक्रीज किया था लायबिलिटी। और उसके बाद क्या होता है कि अब जाहिर सी बात है कि मुझे करना क्या है कि मैंने जो गवर्नमेंट्स को टैक्स दिया था उसको हम क्या करेंगे, फिर से आईटीसी के रूप में क्लेम कर लेंगे, आईटीसी के रूप में क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे, ठीक है। अब ये होगा कैसे, यानी टोटल इसकी 4 एंट्री बननी है। ये होगा कैसे, यही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसकी पहले भी मैंने वीडियो बना दी है लेकिन फिर भी कोई इशू नहीं है। अब ये प्रोजेक्ट में दिया हुआ है तो देखिए इसका होता क्या है। तो सबसे पहली एंट्री हम करते हैं परचेज की, ठीक है। परचेज करने से टैली में चलते हैं, और टैली में जाने के बाद परचेज करने से पहले जब भी ये रिवर्स चार्ज की एंट्री आती है तो हमें क्या करना होता है, अपने फीचर्स में जाना होता है, और यहाँ से जाना होता है। फीचर के लिए F11 बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ से जाइएगा हिस्टोरियन टैक्सेशन में, ठीक है। और इसके लिए ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कीजिएगा, और देखिए इसी में ये दिया। अच्छा अब ये देखिए मेरा यहाँ से डालिए, बेसिकली एक आठ कोई इशू नहीं है। और ये देखिए ये वाली मुझे ये इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, और नीचे लिखा हुआ भी है कि परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। जब आप अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई परचेज कर रहे हैं तो फिर आपको ये ऑप्शन यस करना पड़ेगा। तो हम इसको यस कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, और इस विंडो को भी इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट करा देंगे। ओके, सो ये तो था मेरा एक नॉर्मली जो था फीचर इनेबल करना। अब बात करते हैं हम परचेज की एंट्री की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में चलते हैं और शॉर्टकट F9 बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए F9 बटन। ओके, डेट का काफ़ी ख्याल रखिएगा, जो डेट है वो दिया हुआ है 31/9, तो यहाँ से 31/9 है, 31/1 है, सॉरी माफ़ कीजिएगा 31 जनवरी, तो सही है, कोई इशू नहीं है। इनवाइस नंबर में इनवाइस नंबर डालते हैं INV/0441920। ओके, सो 31 जनवरी रखिएगा। पार्टी का जो नाम है वो ले लेते हैं। तो पार्टी जो थी मेरी वो थी आर्या फैक्ट्री, तो आर्या फैक्ट्री ले लेते हैं, ठीक है। और इसको कंट्रोल ही दबा के एक्सेप्ट कराइए। परचेज में परचेज का इधर हम ले क्या रहे हैं, तो 15.6 लैपटॉप बैग खरीद रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं, 500 पीस खरीद रहे हैं, और रेट जो है 350 रुपया, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कोई GST नहीं चार्ज किया है। अब मैं क्या करूँगा, ये भी डिटेल नहीं मौजूद है, नो करूँगा, और इसे न्यू रेफरेंस दे करके इसको क्या कर लूँगा, मैं नेल्सन टाइप करके एक्सेप्ट कर लूँगा। ओके, सो अब देखिए, अब आपने जो परचेज किया है अनरजिस्टर्ड डीलर से किया है तो इसका इफेक्ट आपको GSTR2 में दिखेगा, ठीक है। हम चलते सीधे डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना है स्टोरी रिपोर्ट्स में, और उसके बाद हमें जाना है GST में। GST में जाने के बाद हमें जाना है GSTR2 में, ठीक है। और यहाँ से F2 बटन प्रेस कीजिएगा। तो अब यहाँ से देखिए एक जनवरी से लगाए आपको मान के चलिए 1 मार्च तक का डिटेल देखना है, ठीक है। तो अब उसके बीच में देखिए ये नीचे आपको दिखेगा कि आपने URD यानी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेजिंग की हुई है, कितना, 31,500 रुपया। उस पर कितना टैक्स बनता है, 31,500 रुपया, ठीक है। इंटर बटन इस पर आप प्रेस कीजिएगा तो ये बताएगा कि आपने बाकायदा बताएगा कि 31 जनवरी को आपने ख़रीदा हुआ है। सप्लायर का नाम वगैरह नहीं लिख रहा है तो कोई इशू नहीं है, नहीं लिख रहा है तो ठीक है। अब टैक्सेबल वैल्यू ये थी 1,75,000 वैल्यू थी, जिस पर टैक्स बनता है सेंट्रल टैक्स 15,750 और स्टेट बनता है 15,750। इन टोटल टैक्स होता है 31,500 रुपया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये टैक्स टोटल लायबिलिटी आपकी बनती है, और ये लायबिलिटी में दिखा रहा है, लेकिन अभी लायबिलिटी आपने बुक नहीं किया है, तो आपको यही लायबिलिटी क्या करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। तो बुक करने के लिए सबसे पहले आप ये जो फिगर है इस फिगर को नोट कर लीजिएगा, 31,500 रुपया पूरा बनता है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं ये क्या करते हैं, ये टैक्स लगा के जो है किसी भी गुड्स को नहीं बेचते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है ITC वगैरह नहीं क्लेम कर सकते हैं, तो पूरा जो है GST का पैसा वगैरह सब एक ही में इंक्लूड कर लेते हैं, प्लस प्रॉफिट भी, और उसके बाद जो है गुड्स को ये सेल करते हैं। तो इन्होंने भी यही किया। तो अब बताइए गुड्स की जो क्या कहते हैं कि हमें गुड्स का तो इस्तेमाल करना नहीं है, हम भी इसको सेल के पर्पज से जा रहे हैं, लेकिन हम रजिस्टर्ड डीलर हैं तो हमें GST क्या करना है, इस पर चार्ज करना है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी जो लायबिलिटी है उसको बढ़ाएंगे। और अब बढ़ाने के बाद बताइए मैंने क्या किया है कि मैं GST का पैसा तो मैंने दे दिया है, तो अब मैं क्या करूँगा, बढ़ाने के बाद जब गवर्नमेंट्स को पेमेंट कर दूंगा तो मैं गवर्नमेंट्स को इसकी क्या करूँगा, ITC मांगूंगा, क्योंकि मैंने इसकी पेमेंट कर दी है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए यही शॉर्टकट दबाएगा Alt+J, ठीक। अब यहाँ से देखिए आ रहा है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स, तो स्पेस बटन दबाइएगा और यहाँ से लीजिएगा इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आपको सिर्फ अभी लायबिलिटी बढ़ानी है, ओके। अब देखिए यहाँ से परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ऊपर ये लिख के आ रहा है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। डेबिट किसे करते हैं, तो डेबिट हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे GST ऑन
यहाँ पे अल्ट सी बटन प्रेस कीजिएगा और लीजिएगा जीएसटी ऑन, और ये बना लेते हैं रिवर्स चार्ज। ओके, और ये जो है आपका करेंट असेट होता है, यहाँ से लीजिएगा करेंट असेट कि आपके पास करेंट में इतना असेट पड़ा हुआ है, कितना असेट पड़ा हुआ है। अब इस पर जीएसटी वगैरह नॉट एप्लीकेबल रखिएगा, ठीक है। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए 31,500 की असेट आपके पास मान के चलिए पड़ा हुआ है। तो इसके बदले में क्या बढ़ रहा है, तो मान के चलते हैं इसके बदले में बेसिकली अब हो क्या रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैटर ये करता है कि कौन सा हमें जीएसटी जो है इंक्रीज करना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आप खुद इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो इंक्रीज कब होता है जीएसटी, तो इंक्रीज जब आप सेल करते हैं तभी तो आपकी इंक्रीज होती है ना, लायबिलिटी तभी तो आपकी बढ़ती है। तो यहाँ पे आपको लेना है आउटपुट सी जीएसटी, कितना लेना होगा आपको, यहाँ से आपको लेना है 15,750, ठीक है। और फिर क्रेडिट करना है आपको आउटपुट, सॉरी मैंने कुछ रॉन्ग टाइप कर दिया, यहाँ से लेना है आउटपुट एस जीएसटी, ठीक है। तो अब ये भी 15,750 हो गया, यानी अभी देखिए दोनों जो वैल्यू है ये इक्वल आ गई। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल जो दिया हुआ है इसको नो करते हैं और नरेशन टाइप कर देते हैं ठीक है। और नरेशन मैंने जो टाइप किया है बेसिकली ये गलत है, तो इसको मिटाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बीइंग इंक्रीज, तो यहाँ से लिखिएगा INCREASE टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, बीइंग इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ओके, DEALER डीलर, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करा दीजिए, ओके। सो अब देखिए ये जो लाइबिलिटी है यहाँ पे बुक हो चुकी है, यहाँ पे बुक हो चुकी है 15,750 की, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें अब जाहिर सी बात है अब मैं इसकी पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अब ये जो काम हुआ था 31 तारीख को हुआ था, है ना। तो अब इसको फरवरी में पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट कैसे करते हैं, तो पेमेंट करने के लिए चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, पेमेंट में जाएंगे, शॉर्टकट F5 बटन प्रेस करेंगे और जो डेट है डेट ले लेते हैं हम लोग, बेसिकली कौन सी डेट ले लें, 1 फरवरी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और जब गवर्नमेंट्स को पेमेंट जाती है तो शॉर्टकट होती है अल्ट एस, ठीक है, तो अल्ट एस प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं ये गवर्नमेंट्स को पेमेंट कर रहा हूँ, ये तीसरी एंट्री कर रहा हूँ अभी। ये जो मैंने अभी बताया अनरजिस्टर्ड डीलर से, पहले तो मैंने परचेज किया, दूसरा मैंने टैक्स की लायबिलिटी इंक्रीज की, बढ़ाई, और तीसरा मैं गवर्नमेंट्स को पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से जीएसटी ले लीजिएगा टैक्स टाइप में, ठीक है। पीरियड पूछ रहा है तो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक है। अब किस प्रकार का आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप बताइएगा कि जब रेसिपिएंट लायबिलिटी होता है तो वो पेमेंट जारी है, यानी आपने जो अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया था उसकी पेमेंट आप कर रहे हैं सिर्फ, ओके। सो यहाँ से आप ले लीजिएगा रेसिपिएंट लायबिलिटी, ठीक। डेबिट किसे करना है, तो अब बताइए आपने वहाँ पे क्या लिया हुआ था, आउटपुट सी जीएसटी लिया हुआ था, कितना लिया हुआ था, बेसिकली आपने लिया हुआ था 15,750, ठीक है। और अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखा दूं बैलेंस शीट में जाइएगा ड्यूटी एंड टैक्सेज में, तो अब मैं आपको ध्यान से दिखा दूं, ये नोट कर लीजिएगा, आउटपुट सी जीएसटी 64719 दिखाई दे रहा है ना, और आउटपुट ES जीएसटी यानी ये 64719 दिखाई दे रहा है। तो अब जाहिर सी बात है पेमेंट करने के बाद ये क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए, पेमेंट करने के बाद ये घट जाना चाहिए, तो इसका इफेक्ट पड़ना चाहिए। मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी एंट्री करते हैं तो इसका इफेक्ट पड़ना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं बेसिकली, तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, पेमेंट में जाते हैं, शॉर्टकट बटन प्रेस करते हैं अल्ट एस, और यहाँ से जीएसटी लेते हैं, और ये डेट सेम रहेगा, जनवरी रहेगा, लेकिन यहाँ से रेसिपिएंट लायबिलिटी ले लीजिएगा, ठीक है। डेबिट में लिखिएगा आउटपुट सी जीएसटी, कितना पैसा है, तो 15,750 है, ठीक। और फिर से डेबिट करना है आपको आउटपुट एस जीएसटी, तो यहाँ से ले लीजिएगा आउटपुट एस जीएसटी, ओके। सो ये भी 15,750 है, ओके। सो अब क्रेडिट क्या होना है, तो मान लेते हैं कि हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं, कैश है तो यहाँ से कैश ले लीजिएगा 31,500, ओके। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल को नो रखिए, या आपके पास डिटेल हो तो यस कर दीजिए, फिलहाल मैं इसको नो करता हूँ। नरेशन टाइप कर दीजिएगा और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हटा दीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ रखिएगा बीइंग मेड पेमेंट टू गवर्नमेंट, ये लिख दीजिएगा, ओके। सो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये तीसरी एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई। अब चौथी एंट्री क्या होती है, अब मैं आपको बैलेंस शीट एक बार दिखा दूँ, तो मैं चलता हूँ यहाँ से बैलेंस शीट पे, और यहाँ देखिए, ठीक, अभी देखिए 647 था, अब ये माइनस हो चुका है, 631 हो चुका है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट पड़ा, बेसिकली पेमेंट करने के बाद ये यहाँ से घट गया, ओके।
अब बात करते हैं इंक्रीज करने की। तो अभी देखिए अब हम बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब हम गवर्नमेंट्स को पेमेंट कर चुके हैं ना, और इसकी जो टैक्स की अमाउंट है, जो ये मैंने बैग खरीदा था उसकी अमाउंट तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसका आईटीसी क्लेम करूँगा। कैसे क्लेम करूँगा, तो चलिए इसको क्लेम करने के लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये वैल्यू नोट कर लेनी है, 846,398 है, ठीक है। यानी यही वैल्यू आपकी बढ़नी है। इनपुट CGST, इनपुट SGST बढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं इसको। कैसे बढ़ाएंगे, तो इसको बढ़ाने के लिए आपको जाना होगा सीधे यहाँ से सीधे जाइएगा, नॉर्मली जाइएगा अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ से F7 बटन प्रेस कीजिएगा और यहीं से Alt J बटन प्रेस कीजिएगा, ठीक। और ये लिखिएगा GST, और यहाँ से देखिए आपको इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक। यहाँ से आपको ये ऑप्शन लेना है, क्योंकि अभी हम ITC लेने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से क्यों आप ले रहे हैं ITC, तो आपने परचेज किया था अनरजिस्टर्ड डीलर से, ओके। सो डेबिट क्या होने वाला है, तो डेबिट होने वाला है बेसिकली आपका इनपुट CGST। कितना डेबिट होगा, तो ये होगा 15,750, और फिर से आपका डेबिट होगा इनपुट, फिर से हम डेबिट करते हैं इनपुट SGST, ओके। इसका भी अमाउंट सेम रहेगा, 15,750 रहेगा, ठीक। क्रेडिट क्या हो रहा है, तो आपको पता है आपने एक असेट बना के रखा हुआ था, GST ऑन रिवर्स चार्ज, है ना। आपने बना के रखा हुआ था, तो यही आपको ले लेना है। तो देखिए 31,500 रुपये इस खाते में आपने जमा किए थे, क्योंकि आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट्स को पेमेंट कर दिया था, है ना। इंक्रीज करते वक्त आपने ये जो है बना के रखा हुआ था, तो ये जीरो हो चुका है। बाकी यहाँ पे ये जो पैसा है घट के आप इसकी ITC ले रहे हैं, और इसको इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट करा दीजिए, नरेशन टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए टैक्स लायबिलिटी क्या कह रहा है, इंक्रीज कह रहे हैं टैक्स लायबिलिटी, लेकिन ये टैक्स लायबिलिटी नहीं है बेसिकली। यहाँ पे चलते हैं और एक छोटा सा चेंजेस करते हैं कि ये टैक्स लायबिलिटी नहीं, हम अपनी ITC बढ़ा रहे हैं। इंक्रीज, ये लायबिलिटी को मुझे डिलीट करना होगा, है ना। तो यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। तो इंक्रीज, बहुत ही मिस्टेक है, इससे बढ़िया मैं टाइप कर देता है, इंक्रीज ITC डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसको एक्सेप्ट करता हूँ। चलिए ये मेरा कंप्लीट हो चुका है 80 नंबर डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं 81 नंबर की। तो देखते हैं 81 नंबर पे क्या दिया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ नीचे, ठीक है। 81 नंबर पे देखिए ये बेसिकली दिया हुआ है GST R1 की डिटेल मांग रही गवर्नमेंट्स। जाहिर सी बात है, अब जनवरी का महीना कंप्लीट हो चुका है, तो फरवरी में गवर्नमेंट्स को क्या देना होगा, डिटेल देना होगा। और पेमेंट की जहाँ तक बात है, तो अभी मेरे पास जो है अभी मेरा असेट खुद पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पेमेंट की बात ही नहीं कहीं होती है, तो फिर भी मुझे डिटेल तो देना पड़ता है। डिटेल के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे डिटेल देते हैं। तो डिटेल देने के लिए आपको GST R1 की डिटेल देनी है, तो आपको जाना होगा यहाँ डिस्प्ले में और इंटर बटन प्रेस कीजिएगा। उसके बाद जाएगा स्टेटोरी रिपोर्ट्स में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से GST में जाएगा, यहाँ पे देखिए GST R1 होता है, GST R2, तो GST R3 भी होता है। तो आपको इनमें से जिस भी GST R1 या 3B की जो भी रिपोर्ट आपको देनी है, तो आप उस पर इंटर दबाइएगा, इंटर बटन, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले Alt F2 बटन प्रेस कीजिएगा डेट के लिए। तो और यहाँ से लीजिएगा 1 जनवरी से लगाए 1 जनवरी से लगाए 31 जनवरी तक का डिटेल है, ठीक है। और अब यहाँ से आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ से Ctrl E बटन प्रेस करने हैं एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स को ऐसे डिटेल देते हैं। तो यहाँ से लीजिएगा Ctrl E, ओके। सो अब बात करते हैं कि इसको किस फॉर्मेट में बेसिकली अब बात करते हैं कि इसको किस फॉर्मेट में हम करना चाहते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं JSON में, क्योंकि गवर्नमेंट्स के पास जो डिटेल जाती है वो JSON में ही जाती है, ठीक है। और एक्सपोर्ट की लोकेशन पूछ रहा है, तो बेसिकली जो लोकेशन है आप लोकेशन दे दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ से लोकेशन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी जो बनाया हुआ है अपना फोल्डर, वो लोकेशन पेस्ट कर दिया Ctrl Alt V बटन दबा के, और इसको मैं इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद जो है ये फाइल मेरे फोल्डर में जाके, यहाँ पे देखिए मेरे फोल्डर में जाके आ गई, ठीक है। ये देखिए जनवरी वाली है, यहाँ पे बेसिकली लिखता है कि GST R1 जनवरी वाली है। और इसी को क्या करना होता है, हमें हमारे पोर्टल पे अपलोड कर देना होता है, जिससे कि गवर्नमेंट्स के पास हमारी डिटेल पहुंच जाती है। सेम यही प्रोसेस हम अपनाएंगे, मैं बाहर जाता हूँ इससे। सेम यही प्रोसेस हम GST R3B के साथ भी अपनाएंगे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स का अगला पार्ट है, मैं ये बता दूँ, डॉक्यूमेंट्स का अगला पार्ट 82 नंबर GST R3B की डिटेल मांग रहे हैं। तो GST R3B के लिए सेम यही जाइएगा GST R3B पे, और डेट सही कीजिएगा। तो डेट सही करने के लिए Alt F2 और 1 जनवरी से लगाए 31 जनवरी तक, ठीक है। और यहाँ से Ctrl E बटन प्रेस कीजिएगा और ये JSON में ले लीजिएगा, और यहाँ से जो है लोकेशन चेंज कर दीजिएगा। लोकेशन Ctrl Alt V बटन प्रेस कीजिएगा और इसे भी एक्सेप्ट करा दीजिएगा, ओके। सो देखिए अब यहाँ पे भी डिटेल आ गई, यहाँ देखिए
दिखाई दे रहा है कि GSTR 3 जनवरी की। ओके, सो ये होता है डिटेल। ओके, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपने टैली पे। जस्ट वेट, हाँ, टैली पे जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ओके, टैली पे जाने के बाद अब मैं यहाँ से काम करता हूँ, मैं इसके बटन दबाता हूँ और इसके बटन दबाने के बाद देखता हूँ अगला डॉक्यूमेंट्स है क्या। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स नंबर 83 की, तो देख लेते हैं 83 क्या दिया हुआ है। तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा ड्रैग करूँ तभी तो पता चलेगा। ओके, सो ये भी परचेज किया हुआ है हमने Amazon.in से, और जिसने सेल किया उसका नाम है अपारियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अरे जैसे आप भी देख सकते हैं कि कैश मेमो वगैरह है। तो आपको इसका ट्रीटमेंट करना कैसे है, तो आपको इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अब देखिए मैं बता दूं, ये जो सैनडिस्क पेन ड्राइव है, जाहिर सी बात है आप इसका बिजनेस तो करते नहीं है, है ना, कंपनी के इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं। तो जो चीज़ कंपनी के इस्तेमाल के लिए खरीद जाती है वो कैपिटल गुड्स कहलाती है। और बहुत बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ कि आप उसकी ITC क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये जो सैनडिस्क क्रजर ब्लेड खरीदा हुआ है, यानी पेन ड्राइव है मैंने जो खरीदा हुआ है, इस पर टैक्स लगा हुआ है। कितना टैक्स लगा हुआ है, 32 रुपये 42 पैसे। ठीक है, और इस पर शिपिंग चार्जेस भी है, तो इस पर भी टैक्स लगा हुआ है ना, 3 रुपये 5 पैसे। अब देख सकते हैं, तो ये सब मैं ITC ले सकता हूँ। तो इसकी मैं एंट्री कैसे करूँगा, चलिए बताता हूँ। इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले चलते हैं टैली पे, और टैली पे जाने के बाद मैं जाऊँगा अकाउंटिंग वाउचर्स में, और शॉर्टकट बटन परचेज की F9 होती है तो F9 बटन में प्रेस करूँगा। ओके, उसके बाद देखिए अब F9 नहीं प्रेस किया, सॉरी, F9 प्रेस करूँगा, और मैं आपको बता दूं कि इसको बाउचर मोड पे करना होता है। बाउचर मोड पे करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल भी, तो कंट्रोल भी बटन प्रेस कीजिएगा, और यहाँ से आपको 2 बार F12 बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो F12 बटन 1 और 2 बार प्रेस कीजिएगा तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, अलाउ फिक्स एक्सपेंसेज या फिक्स असेट इन परचेज वाउचर, यानी हम परचेज वाउचर में फिक्स असेट और एक्सपेंसेज की भी एंट्री करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको यस कर लेना। तो मेरा ऑलरेडी यस है तो मुझे यस करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसको एक्सेप्ट करा के बाहर आ जाऊँगा। ठीक, और यहाँ से मैं बता दूँ कि यहाँ से मैं चाहता हूँ कि अब जो है बेसिकली इनवाइस नंबर डालना सप्लायर की, तो मैं यहाँ से सप्लायर की इनवाइस नंबर डाल देता हूँ। ओके, सो सप्लायर का इनवाइस नंबर कैसे डालते हैं, सॉरी अब इसमें भी बताने वाली कोई बात तो थी नहीं, लेकिन फिर भी कोई नहीं, SCCA। ओके, सो 229551, और यहाँ से डेट की बात करते हैं, तो जो डेट है बेसिकली वो डेट 31 जनवरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ जाइएगा और 31 जनवरी ये ले लीजिएगा। ओके, सो क्रेडिट कौन हो रहा है, तो क्रेडिट के लिए अब मुझे बनाना पड़ेगा पार्टी, तो Alt+C बटन प्रेस करते हैं, और जो पार्टी का नाम है जिसने आपको सेल किया था वो है अपारियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सो अब इसके बाद करते हैं एलियासेज में। तो अब बता दूं कि अमेजन से आया हुआ, तो आप इसका सेकंड नेम भी लिख सकते हैं Amazon.in। ओके, सो अब ये है आपके सन्ड्री क्रेडिटर, सो आपको यहाँ से ले लेना है सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, सो अब बात करते हैं इसके डिटेल की, तो डिटेल वगैरह मेंशन कर दीजिएगा। डिटेल क्या दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है शिमला, और शिमला के बाद है श्रीराम, श्रीराम के आगे भी कुछ है पोर। ओके, और आगे भी लिखा हुआ है जैसे हुगली लिखा हुआ है, और नीचे लिखिएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल, सॉरी बहुत मिस्टेक्स हो रहा है और होना भी चाहिए। पिन कोड में देखिए पिन कोड क्या लिया हुआ है, पिन कोड 712203। ओके, सो अब बात करते हैं इनका GSTI नंबर की, तो GSTI नंबर है इनका 19 एंड 2 टाइम A LCA, तो LCA ले लेते हैं, और यहाँ से 0171E1ZW। ओके, सो इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, अब ये टोटल जो है कितने पैसे से इनको क्रेडिट करना है, तो टोटल करना है 465 रुपये से। ओके, न्यू रेफरेंस ले लीजिएगा। और अब बात करते हैं कि ये जो पेन ड्राइव है बेसिकली हम इसको जनरल एक्सपेंसेज में दिखाने वाले हैं, तो यहाँ से Alt+C बटन प्रेस कीजिएगा और एक लेजर बनाइएगा जनरल एक्सपेंसेस। ओके, और ये अंदर डालिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, और इस पर GST एप्लीकेबल कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं जनरल एक्सपेंसेस, और HSN नंबर दिया हुआ है 8523। ओके, सो अब यहाँ से बात करें टैक्सेबिलिटी, तो ये टैक्सेबल है, और इस पर जो टैक्स लगेगा 18% लगेगा, और टाइप्स ऑफ सप्लाई में ले लीजिएगा कि ये गुड्स है। ठीक, अब बात करते हैं कि कितने का है, तो मैं बता दूं 360 रुपये। मैं आपको एक बार और डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ, अभी कन्फ्यूजन आ रहिएगा कि ये जो देखिए सैनडिस्क आपने खरीदा हुआ पेन ड्राइव, इसकी यूनिट जो है एक क्वांटिटी खरीदी हुई है, और इसका जो प्राइस है 360 रुपया 16 पैसा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से डालना है 360 रुपया .16 पैसा। ओके, सो अब बात करते हैं डेबिट की, तो अभी भी डेबिट होना है। क्या डेबिट होना है मैं आपको बता दूं, तो वो डेबिट होना है आपका अभी शिपिंग चार्जेस। तो फिर Alt+C कीजिएगा और यहाँ से क्लियर बनाइएगा शिपिंग चार्जेस, तो यहाँ से बनाते हैं शिपिंग चार्जेस। ओके,
और ये जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई इशू नहीं है। और इस पर भी जीएसटी डिटेल यस कीजिएगा और यहाँ से लिखिएगा शिपिंग चार्जेस, तो यहाँ से ले लेते हैं। ओके, सो HSN नंबर नहीं है, कोई इशू नहीं है, एक HSN नंबर दे देते हैं। HSN नंबर बेसिकली गूगल कर लीजिएगा और वहाँ से डाल दीजिएगा, और ये भी टैक्सेबल है, और टैक्सेबल के बाद इसके भी 18% टैक्स लगता है। ठीक है, ये सर्विस है, ठीक है, सर्विस है, कोई इशू नहीं है। बाकी याद रखिएगा ये सर्विस है, लेकिन टोटल इतने का नहीं मैंने परचेज किया है। जो सर्विस परचेज किया है 33.90 रुपये का किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अब क्या डेबिट होना है। तो अब परचेज करते वक्त आपको पता है लगता है आपका इनपुट CGST, तो टोटल 70 रुपये 94 पैसे जो है टैक्स बने हैं। और मैं आपको ये दिखा दूँ यहाँ पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स में टोटल टैक्स कितना बना है, 70 रुपये 94 पैसा। तो अब इसका हाफ कर लेना है मुझे। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप ये कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें खुद आपको क्या करना होता है, मैनुअल कैलकुलेट करना होता है CGST SGST। ठीक है, तो यहाँ से Alt+C बटन प्रेस करते हैं और 70 रुपये 94 पैसे का हाफ कर लेते हैं। ठीक है, तो 35 रुपये 47 पैसा इनपुट CGST ले सकते हैं, और फिर क्या करते हैं इनपुट SGST ले लेते हैं। तो अब ये देखिए दोनों पैसे बराबर हो चुके हैं। नेल्सन में नेल्सन टाइप कर दीजिएगा, बिंग गुड्स परचेज, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओके, सो अभी आपने क्या किया, परचेज कर लिया, लेकिन अब एक मैं बात बता दूं आपको कि इसकी पेमेंट भी आपको कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स इनवाइस बिल ऑफ सप्लाई या कैश मेमो। तो अब मान के चलिए कि ये कैश में इसकी पेमेंट होनी है, तो आप इसको पेमेंट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। परचेज में है अभी आप, तो पेमेंट में जाइए, शॉर्टकट होता है F5, और डेट जो है डेट सेम रह लीजिएगा। यहाँ से ले लीजिएगा अमेजन, तो देखिए अमेजन ले लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपारियो आ जाएगा, क्योंकि आपने एलियासेज में इसका नाम डाला हुआ था। कितना है टोटल, 465 रुपये इसको पेमेंट जाएगा, ये बिल है इसका। ठीक है, क्रेडिट क्या है, तो क्रेडिट मान लेते हैं कि कैश से हुआ था, और नेक्स्ट में नेशन टाइप कर दीजिएगा। ये 2 गवर्नमेंट्स हटा देते हैं, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं कि अगले डॉक्यूमेंट्स की। जो अगला डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, तो 84 नंबर डॉक्यूमेंट्स एक बार मैं आपको दिखा दूँ, जस्ट वेट करते हैं। तो ये बेसिकली सेल किया गया है 84 नंबर, किसको, तो टेंसो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, उसी को किया गया है। तो चलिए सेल कर देते हैं, है ना। ये तो सिंपल सी एंट्री आप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ। सेल की शॉर्टकट होती है F8, और डेट का काफ़ी ख्याल रखिएगा। जो डेट है वो है 31 जनवरी, तो डेट सेम रहने दीजिएगा, और यहाँ से ले लीजिएगा इनवाइस नंबर में 010, यानी ये इसका इनवाइस नंबर है बेसिकली। ठीक है, पार्टी नेम Alt+C कीजिएगा और एक पार्टी नेम बनाएगा। पार्टी नेम है टेंसो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ये जो है ये सन्ड्री डेप्टर है, क्योंकि आप इसको बेच रहे हैं। और एड्रेस में एड्रेस डाल लीजिएगा, तो इनका एड्रेस है क्या है, बेसिकली एड्रेस है इनका 25, और आगे भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे अमृतला है शायद AMRATALA। ओके, एंड स्ट्रीट, आगे भी कुछ है जैसे कोलकाता, और कोलकाता के बाद भी है ओके 70001, और यहाँ से नीचे लिख लीजिएगा वेस्ट बंगाल 70001। ओके, सो अब इनके बात करते हैं रजिस्टर नंबर की। तो 19 एंड AAA मान लीजिए CT, एंड आगे भी है 4059 M1ZW। ओके, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको भी कंट्रोल बटन दबा के एक्सेप्ट कीजिए। सेल में सेल कर दें। इनको हम बेच क्या रहे हैं, तो इनको बेच लें डेल वेस्ट्रो। कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, तो 20 बेच रहे हैं, और 42,000 की रेट से बेच रहे हैं। ओके, सो बात करते हैं इस पर GST की। तो जब बेचते हैं तो उस पर आउटपुट लगता है। ये पार्टी जो है बेसिकली मेरी वेस्ट बंगाल की है, तो आउटपुट CGST, और इस पर लगाइएगा आउटपुट SGST। ओके, सो अब मेरे पास देखिए ई-वे बिल डिटेल नहीं मौजूद है, गलती से मैंने इंटर कर दिया था, तो इसको बैक स्पेस बटन दबा के मैं पीछे जाता हूँ और इसको मैं नो कर देता हूँ। नो करने के बाद ये पूछेगा बिल नंबर वगैरह, तो न्यू रेफरेंस ले लीजिएगा और 0101920 ये डाल लीजिएगा। ठीक है, और नेशन टाइप कीजिएगा और इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। अब बात करते हैं अपने अगले बाउचर की। तो जो मेरा अगला बाउचर का डॉक्यूमेंट्स है वो है 85 नंबर, और 85 नंबर भी बेसिकली सेल ही की गई है। किसको, तो बल्लारपुर इंडस्ट्री लिमिटेड है कोई, उनको सेल किया गया है। तो चलिए एक और सेल करते हैं, कोई इशू नहीं है। सेल की शॉर्टकट अगेन सब सही है, बस आपको डेट चेंज कर देना है। जो डेट है वो F2 बटन प्रेस करना है, और ले लेना है आपको 1 फरवरी बेसिकली। तो अभी 1 फरवरी चल रहा है ना, आई होप एक बार हम देख लेते हैं। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ से मुझे क्या करना है, 1 फरवरी रहने देते हैं। ठीक है, वो जो पिछला डॉक्यूमेंट था 31 जनवरी का था, उसको जो है 1 फरवरी में पास किया गया था। रेफरेंस नंबर 011 एंड 1920। ओके, सो पार्टी नेम में क्या लीजिएगा, पार्टी नेम में Alt+C कीजिएगा और बनाइएगा बल्लारपुर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, और ये जो है सन्ड्री डेप्टर है। अब ये इंडस्ट्री की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, बट आप लोग सही डालिएगा। ये जो है प्लॉट नंबर
प्लॉट नंबर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, नहीं 10 भी नहीं है। देखिए ना एड्रेस बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये सब तो डालना पड़ता है अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो। MADAPETH ओके एंड WRANGAL एंड 506172 नीचे भी कुछ दिया हुआ है जैसे, हाँ जी ये देखिए ये तेलंगाना के हैं साहब, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना जो है ख़तरनाक कैसे हो सकता है इनका एड्रेस। ठीक है 36 एंड सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने जो है गलती से पिन कोड में पिन कोड ही डालना चाहिए, मैं कुछ और डाल रहा था। ठीक है चलिए अब यहाँ से रजिस्टर नंबर में ले लेते हैं 36AAACB5343E1 एंड Z2 ओके, इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, कंट्रोल दबा के इसे भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा और एक्सेप्ट करने के बाद आपको सेल में सेल कलर लेना है और क्या आइटम इसको बेच रहे हैं, तो डेल लैपटॉप बेच रहे हैं। ठीक है कितना बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं आप 50 पीस 41,500 के रेट से। ठीक है अब बात करते हैं कि इसमें इंस्टॉलेशन भी है। अब देखिए अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें आप गुड्स बेच रहे हैं साथ साथ में अपनी सर्विस भी बेच रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो 10 आपने कितना किया, 50 पीस का 1000 यानी 50,000 का जो है आपने क्या किया, इंस्टॉलेशन भी किया। ठीक है तो कैसे करेंगे, तो अब अगला कोई आइटम तो बताने को है नहीं, तो बेसिकली जैसे अभी मेरी कर्सर यहाँ रुकी है कि अगला आइटम कोई आपको सेल करना है तो बताइए, लेकिन मुझे अब कोई आइटम सेल नहीं करना है, मुझे इंटर बटन प्रेस करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो 20,75,000 है अभी ये किया है, ये नीचे है, अभी इंटर बटन जैसे दबाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम सर्विस दिखाएंगे। सर्विस क्या है, तो अल्ट सी बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से बनाते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेलिंग मेरे को गलत लग रही है, बेसिकली सही गलत है, मैं देख लेता हूँ एक बार, लेशन ऑफ विंडोज 10 ओके। सो अब ये जो है मेरी से इनकम हो रही है तो मेरी डायरेक्ट इनकम है ना, और इस पर GST एप्लीकेबल रहेगी। और यहाँ पे भी लिख लीजिएगा इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज 10 एंड HSN दिया हुआ है 998733 ओके। सो टैक्सेबल है ये, तो यहाँ से आपको ले लेना है टैक्सेबल, सॉरी मिस्टेक से यहाँ से ले लीजिएगा टैक्सेबल, कितना टैक्स है 18% है, तो 18 ले लीजिएगा और इसको एक्सेप्ट कराइए, ये सर्विस है और इसको एक्सेप्ट कराइए। ठीक है कितने का है, तो यहाँ पे सीधे 50,000 अमाउंट लिख देते हैं और यहाँ देखिए सेल करते वक्त आपका जो टैक्स लगता है वो लगता है आउटपुट IGST। तो टोटल 3,82,500 रुपया टैक्स बना है और इतना ही बनना भी चाहिए। और क्या करते हैं, इसको नो करते हैं, ईवेबिलिटी नहीं है और न्यू रेफरेंस लेते हैं यहाँ से 0111920, इंटर बटन दबाइए और नेशन टाइप करके इसको क्या कीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए। ओके सो ये 85 नंबर कंप्लीट होता है। अब जो मेरे डॉक्यूमेंट्स का अगला है वो क्या है, 86 नंबर है। तो 86 नंबर बेसिकली अब हम अगले पार्ट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है इतना डेफिनेशन इतना एक्सप्लेन करने के बाद। ओके सो अब ये जो है मैं आपको दिखा दूँ कि आज का बैलेंस शीट क्या होगा। सब करने के बाद बैलेंस शीट में जाते हैं और ये देख लीजिए, तो ये बैलेंस शीट होगा बेसिकली, और आप लोग का भी इतना ही बैलेंस शीट आना चाहिए। तो मिलाइएगा, अगर कोई इशू होता है तो दोबारा से इसको सब सही कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इससे पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके सो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वन चांस अगेन।